ओम श्री परमात्मने नमः। राम राम साथियों, सभी श्रोताओं से प्रणाम, नमस्ते। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज उपसंहार अध्याय है, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का समापन अध्याय, 18वां अध्याय। तो मैंने सोचा प्रतिदिन तो आप मुझे देखते हुए यह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का श्रवण करते हैं। आज मैंने प्रयास किया है आपको वेदा लाइफ के पहाड़ियों के दृश्यों को दिखाते हुए इस 18वें अध्याय का उच्चारण करने का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। यह वेदा लाइफ पतंजलि वेलनेस ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। उस मंदिर से भी ऊपर 3 किलोमीटर पहाड़ियों पर बसा हुआ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, पतंजलि वेलनेस सेंटर है, जहाँ पर पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। कुल मिलाकर बॉडी डिटॉक्स के साथ साथ इनर हीलिंग भी मिलती है। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18वां अध्यायः। ओम श्री अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य कर्म से प्रभु का आशय क्या है? स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। अर्थात कामनाओं से युक्त जो कर्म होते हैं, कामनाओं के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनको काम्य कर्म करते हैं। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामस 3 प्रकार के भेदों वाला कहा गया है। कौन कौन से? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्।
इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। निषिद्ध अर्थात जिनको करते समय हमारी आत्मा से एक आवाज़ उठती है कि इसे कुछ भी करके नहीं करना है, उनको तो निषिद्ध कर्म कहते हैं। और काम्य कर्म कहा गया है कामनाओं से युक्त कर्म। कामनाओं से युक्त अर्थात अपने लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जहाँ स्वार्थ का बोध हो, ऐसे कर्मों को त्यागने के लिए अवश्य ही कहा गया। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझ कर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग्रह सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। न हि देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ परिणाम हो सकता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। कौन कौन से? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसा ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। ऊपर के श्लोक में प्रभु कहते हैं ये 5 कारण हैं। किन चीज़ों के 5 कारण हैं? जो कुछ भी व्यक्ति कर्म करता है इन्हीं 5 कारणों के कारण ही करता है। कौन कौन से? अधिष्ठान। अधिष्ठान अर्थात जिसके आश्रय कर्म किए जाएं
उसका नाम अधिष्ठान है। दूसरा कर्ता, कर्ता वो है जो कर्म करने वाला। एवं करण, तीसरा आता है करण, जिन जिन इंद्रियों आदि साधनों आदि के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब एक्टिविटीज, हरकतें। और पांचवा है दैव। दैव कहते हैं पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। तो ये मनुष्य मन वचन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी करता है उसके ये 5 कारण होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने से उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। आत्मा को अकर्ता जानना चाहिए। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा पिशाचिमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करलम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है उसको तू राजस जान। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्ताम समुदारितम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम असा अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तापन के अभिमान से रहित फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है वह सात्विक कर्म कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदारितम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है।
इसको कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी। मुक्त संगोन हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप सुलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च आयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है और इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं तृणमे वर्तर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामो समुदारितम। जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः शास्त्रभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में या देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा मैंने विभक्त किए हैं। समो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना,
दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर तथा परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में निपुणता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धिं तत् यथा विन्दति तच्छृणु। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रियः न इष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्त से भी लघ्वासीयत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी, शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। इनमें से किसी भी एक गुणों को धारण करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोत्स्यसि विरंक्षसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करेगा, तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोच्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां
हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराते हुए सब प्राणियों में के हृदय में स्थित हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते जानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यचेत् सति तदा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्यमय युक्त को तो फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय है, प्रिय है, इसलिए परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम यो विसूयति। प्रभु कहते हैं, संपूर्ण धर्मों को अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम यो विसूयति। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्यस्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ तयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानतमोः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन जी कहते हैं, मोह ओम श्री अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ओम श्री भगवानुवाच इत्यहं वासुदेवस्य नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ओम श्री संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं
योगम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इममद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋत्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे। विस्मयो मे महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः शरणमा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रस्य कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वां अध्याय। भले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, गंगा मैया की जय, गीता मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गैया मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का समापन हो भी गया और अब हम अगले अध्याय में देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता की 18 अध्याय पढ़ने के लाभ। तब तक के लिए सभी से ओम नमस्ते प्रणाम, जय श्री राम।